Good afternoon, my dear students. First of all, I welcome you to my YouTube channel and Talukdar Maths. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. And in the last class, I have completed the sign of trigonometric ratios and we have discussed few problems related to this particular topic also. Today we are going to start the same chapter, that is called trigonometric function. It is in this trigonometric function there is a particular topic that is called compound angles, multiple angles and submultiple angles. First before going to start the particular, and what is the trigonometric ratios of compound angles, multiple and submultiple angles. There are some standard results are there, standard formula are there. वहाँ में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, ये सारे फार्मूला डिस्कस करेंगे और इसमें सीरीज ऑफ फार्मूलाज आर देयर. फ्रॉम फर्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज एंड देन how to utilize these formulas to solve the questions. That is our purpose of the particular topic. क्या है, suppose A and B are any angles, दो एंगल है तो या दो होगा या तीन होगा, जो भी हो, तो A प्लस बी या माइनस बी ये जो सारी है सम और डिफरेंस, इसको कहते हैं कंपाउंड एंगल्स. ये क्या है, कंपाउंड, दोनों एंगल का जुड़ गया है इसलिए कंपाउंड है. 2A 3A इज मल्टीपल एंगल्स. मीन्स मल्टीपल एंगल्स मीन्स व्हाट, A मीन्स व्हाट, A प्लस है, तो B के जगह में अगर A पुट करो तो ट्वाइस मिल जाएगी, फिर उसके साथ ट्वाइस के साथ ए ऐड करो तो फिर थ्राइस मिल जाएगी. तो ये एक एंगल ए के साथ 2 मल्टीप्लाई है इसीलिए 3 मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, मल्टीपल एंगल्स. ओके, एंड व्हेनेवर यू जो एंगल है सपोज ए, तो उसको डिवाइड कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ तो सब कर रहा हूँ, डिवाइड करना तो इसको कहते हैं सब मल्टीपल एंगल. तो ये सारे एंगल का व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल्स. देयर आर सम बेसिक स्टैंडर्ड formulas are there. We are going to discuss about these formulas today and then moving ahead to solve the problem. Okay, so these formulas are very useful. Anytime, everywhere, any topic it will be utilized, so you cannot avoid this particular formula. You have to remember it, and for remembering I will give you some technique. You have to remember the technique just all. So remembering करना मुश्किल, कुछ चीज़ होती है जैसे मैथ्स में और फिजिक्स में कुछ चीज़ याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं सब कुछ डिड्यूस कर लेंगे. तो आपको कुछ चीज़ रेडीमेड याद करना है तो जल्दी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं. तो याद करो, फार्मूला को बेसिकली याद करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. दैट इज़ व्हाट इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन का वैल्यू क्या है, टेन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, सारे चीज़ डिस्कस करेंगे. साइन कॉस एंड टेन अगर पता है तो बाकी चीज़ आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता होगा. ठीक है, तो आज एक क्लास की सिर्फ फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, सपोज द फर्स्ट मल्टीपल दैट इज कंपाउंड एंगल इज ए प्लस, ए एंड बी आर टू एंगल्स. व्हाट इज साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी. तो साइन ए प्लस बी इसका एक क्या है, डिडक्शन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं. हाउ टू गेट साइन ए प्लस बी. एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू दैट इज डिस्कस दिस थिंग्स बिकॉज इट विल टेक मच टाइम, काफ़ी टाइम लेगा, इसीलिए आप लोगों को क्या है देख लेना एक बार, टेक्स्ट बुक में जाके मिल जाएगी. अंडरस्टूड. तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो ये याद रखना काफ़ी आसान है कि आप पहले एंगल में साइन से स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे एंगल में कॉस लिखेंगे, बीच में अगर इधर प्लस है तो इसमें भी प्लस होगा. ठीक है, और सेकंड टर्म जो होगा उसको ऑल्टरनेटली लिखेंगे. क्या है, चेंज कर देंगे. पहले साइन से शुरू किया तो सेकंड टर्म में कॉस से शुरू करेंगे. तो आप ऐसा याद मत करो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे. तो साइन ए प्लस बी पहले साइन से शुरू होता है, देन कॉस, पहला एंगल साइन दूसरा एंगल कॉस, बीच में प्लस है इधर तो इसमें भी प्लस होगा, और नेक्स्ट टर्म में उसका चेंज होगा, पहला कॉस बाद में साइन. ठीक है, ऐसा याद रखते थे. एस सी प्लस सी एस आपका टेक्निक होगा एस सी प्लस सी एस. एस मीन साइन, उसके साथ एंगल है होगा, और
सी के साथ क्या होगा, बी होगा। इसमें ऑल्टरनेटिव चेंज होगा, पहले सी कॉस आ गया तो ए होगा और दूसरे का साथ क्या होगा, बी होगा। तो आप ये टेक्निक याद रखें, ठीक है, एस सी प्लस सी एस। ओके, नंबर 2 साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, सिर्फ माइनस है, बीच में माइनस होगा और बाकी सब सेम है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस नॉट प्लस माइनस कॉस ए साइन। इसमें अगर माइनस है तो इसमें भी माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। रूल सेम है, एस सी प्लस सी एस। इसमें एस सी माइनस सी एस, ठीक है। ये टेक्निक आप याद रखेंगे, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। तो 1 + 2 करें, क्या होता है, दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, दोनों सेम है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस। और ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड होगा। इफ़ इट इज़ एक्स, दिस इज एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एक्स। तो आपका क्या होगा, 2 × साइन ए into cos b। ये न्यू formula we have deduced, okay, this is new formula, okay। तो 2 sin a cos b equal to what, sin a plus b plus sin a minus b। कभी कभी हम ये अगर मिले तो ये लिख सकता हूँ, if sometimes we can utilize the formula like suppose 2 sin a cos b है, उसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना है तो we can use this, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में लेना आना है, हमें ये बीच में प्लस देना है या कुछ करना है, तो हम इसमें ये साइड यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ प्रॉब्लम में, और वाइस वर्सा उसको ऐसा लिख सकता हूँ और इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 3 कॉस। कॉस में एक चीज़ है, कॉस में क्या होती है, दोनों में कॉस होती है। फर्स्ट 2 टर्म कॉस और लास्ट 2 टर्म इज व्हाट, साइन। बीच में क्या है, कंपाउंड एंगल में क्या है, प्लस है, तो हमें क्या होगा, माइनस है। लेकिन साइन में क्या है, साइन प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है, इसमें अगर प्लस है तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो उसको याद रखना, फर्स्ट 2 कॉस, सेकेंड 2 साइन। तो इसके क्या लिखेंगे, सी सी एंड एस एस, बीच में क्या है, माइनस। आसान है, याद रखना। नंबर 4 कॉस ए माइनस बी, सेम पैटर्न है तो इसको याद रखना क्या है, कॉस ए कॉस बी होगा फर्स्ट, माइनस है तो इसमें प्लस होगा, साइन ए साइन बी होगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें भी सी सी, रूल क्या है, सी सी प्लस एस एस, ओके। तो आपको इस ऐसा याद रखें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मत सी सी एस एस, ऐसा हम याद रखो। तो आपको एंगल के हिसाब से जो भी एंगल आएगा तो उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ना ये दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी हो हम कर सकते हैं। इसमें 2 फार्मूला डिड्यूस करेंगे हम, ओके। 3 + 4 इम्प्लाइज, ऐड करें तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी। तो कॉस ए प्लस बी, ये बहुत यूज़फुल फार्मूला होगा जो डिड्यूस कर रहा हूँ, ये काफ़ी प्रॉब्लम में यूज़ करने वाला हूँ। इट विल यूज़ इन मैनी क्वेश्चंस। 2 cos ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ऐड करेंगे 3 + 4, क्या ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, तो उसका ऐड, ये दोनों सेम है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 × cos ए cos बी, और ये दोनों कैंसिल होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल रिजल्ट है, उसको हम प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। cos a + b + cos a - b इक्वल टू 2 cos a cos b। 3 - 4 - 3 करें, 3 - 4 करें, जो भी हो। 3 - 4 करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, होगा कि नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी।
और इसमें प्लस था, ये माइनस होगा, तो अल्टीमेटली ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड क्या होगा, -2 sin A sin B होगा। शायद आप लोगों को पता हो रहा है, मुझे इतना एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत नहीं। ए cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी इक्वल टू वाट, -2 sin A sin B। एक चीज़ याद रखो आप, एक चीज़ याद रखो, दोनों में अगर प्लस हो तो दोनों कॉस होती है, एंड इस दोनों के बीच माइनस हो तो क्या होगा, साइन होगा, 2 sin A minus 2 sin A sin B। बोथ द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, बोथ द रिजल्ट आर व्हाट, वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, tan A plus B। tan A plus B इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट sin A plus B by cos A plus B करके प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। और इसका फॉर्मूला है tan A plus B इक्वल टू व्हाट, tan A plus tan B डिवाइड बाई 1 minus tan A इंटू tan B। तो इसमें स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन क्या होती है, आप लोगों को एक टेक्निक याद रखो, अगर इसमें प्लस शुरू हो तो उसमें प्लस में शुरुआत होगी और उसमें माइनस होगा। ठीक है, tan A प्लस बी में क्या होता है, tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A। ये कैसे आती है, तो आप sin A प्लस बी बाई cos A प्लस उसको डिड्यूस करो, कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हमें फॉर्मूला की जानने से हो जाएगा। tan A माइनस बी, tan A माइनस बी में इसमें प्लस था तो प्लस से शुरू हुआ, तो इसमें माइनस था तो माइनस से शुरू होगा, और नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ओके, दीज आर दी 2 फॉर्मूलाज। तो फाइनली व्हाट वी गेट, अगर tan A प्लस बी आपको पता है तो cot कैसे निकालेंगे, 1 बाई tan A प्लस बी इक्वल टू 1 बाई cot A प्लस बी, तो cot A प्लस बी निकल जाएगी। तो मुझे ये जो 5 फार्मूला मैंने दिया है, ये 5 फार्मूला सफिशिएंट है, वहाँ से सारी फार्मूला निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट ऑल द फार्मूलाज। ओके, बाकी सारे फार्मूला आ जाएगी। ठीक है, और ये जो डिराइवेशन मैंने डिडक्शन दिया था, ये दोनों डिडक्शन आप लोगों को करना है। ठीक है, ये cos A प्लस बी प्लस सबसे यूज़फुल ये दोनों है, बाकी साइन में जो किया इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों काफ़ी यूज़ होने वाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इक्वल टू व्हाट, 2 cos A cos B, एंड cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी इक्वल टू व्हाट, -2 sin A sin। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक माइनस आती है। ठीक है, तो ये रेडीमेड याद रहना है, तो आप प्रॉब्लम के बीच में यूज़ करेंगे। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस एंगल्स। ओके, तो पहले लास्ट एक फॉर्मूला एक जो लिखा था, sin A प्लस बी इक्वल टू व्हाट, sin A cos B माइनस cos A sin B, ये मिला था हमें। ओके, सपोज A एंड B बोथ आर सेम एंगल, इफ आई से A इक्वल टू B, दोनों क्या है, सपोज A, दोनों इक्वल है तो कोई भी एक लिख सकता हूँ, सपोज A लिख लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, sin A प्लस A, ये ट्वाइस से हो जाएगी। राइट हैंड साइड क्या होगा, रिप्लेसिंग B बाई A, B की जगह में लिखो sin A cos A, ये प्लस होगा, प्लस cos A sin A, जहाँ जहाँ B है हमें A रिप्लेस किया है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, sin 2A इक्वल टू व्हाट, sin A cos A, cos A sin A, दोनों सेम है, तो यू कैन राइट 2 sin A इंटू cos A। ओके, 2 sin A इंटू cos A। तो ये एक नया फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, sin ट्वाइस A इक्वल टू 2 sin A cos A। कैसे याद रखेंगे, इसमें एंगल ट्वाइस A है, तो दोनों में क्या हो गया, एंगल A डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाफ हाफ हो गया। इसमें ट्वाइस A था, ट्वाइस A का हाफ कितना है, A है, इस ट्वाइस A का हाफ कितना है, A। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका है 2 sin ट्वाइस A इक्वल टू 2 sin A cos A।
तो अगर मेरे पास अगर ये हो जाए साइन 4a आ जाए, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला। तो साइन 4a कैन बी रिटन एज 2 इंटू फॉर्मूला में 2 है, साइन उसका हाफ कितना होगा ट्वाइस ए, फिर कॉस में क्या होगा उसका हाफ कितना होगा ट्वाइस। सपोज आपका हो गया साइन 6a, सपोज उसको एक्सपांड करना है तो इस फार्मूला से आप एक्सपांड कर सकते हो, 2 इंटू साइन 3a इंटू कॉस 3, ठीक है। सो दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड इन मैनी वेज, अंडरस्टूड। देन what can you write sin a? What you can write sin a? Sin a can be written as what? ये ट्वाइस ए के जगह में क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया। तो इस साइड में क्या होगा 2 इंटू साइन, अर्लियर व्हाट इनिशियल फार्मूला में क्या है, ट्वाइस ए का हाफ क्या है a है, ट्वाइस ए का हाफ क्या है a। तो इफ इट इज़ a देन हेयर इट विल बी क्या होगा a/2 इंटू कॉस a/2। सो इट इज़ अनदर फार्मूला, साइन a इक्वल टू व्हाट 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बेसिकली दिस इज द फार्मूला। उस फार्मूला से ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाल दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, उस फार्मूला को इन डिफरेंट वे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट इज साइन ट्वाइस है 2 साइन ए कॉस है। आपको उसको इलास्ट्रेशन करना है। इलास्ट्रेशन में आप क्या आएंगे, जे ट्वाइस ए को हाफ हो गया, ट्वाइस ए एंगल जो था उसका हाफ हो गया, तो उसमें जो एंगल रहेगा साइन अगर हो तो आप उस हिसाब से उसका हाफ कर सकते हो, ठीक है, हाफ करके यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को ज़रूरत है जे साइन 7a को एक्सपांड करना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 7a/2 इंटू कॉस 7a/2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल फार्मूला। ओके, हाउ वी गेट दिस फार्मूला, बिकॉज ऑफ फ्रॉम हियर इफ a and b आर सेम। Now suppose that you know cos a plus b equal to what, cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। ये आपको पता है, प्लस होगा तो बीच में क्या होता है माइनस। फॉर्मूला क्या है, दोनों पहले दोनों cos है, बाद में दोनों क्या है साइन है। इफ a इक्वल टू बी देन व्हाट हैपन, cos ट्वाइस से हो जाएगा। b के जगह में क्या लिखेंगे, इफ आई रिप्लेस b इज इक्वल टू व्हाट a देन a प्लस a इक्वल टू व्हाट ट्वाइस a। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या होगा, b इज रिप्लेस बाय व्हाट a। अंडरस्टूड। देन इट विल बी राइट हैंड साइड क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। Then again cos 2a formula is this way. This is the basic formula of cos 2a. Understood? So इसमें ट्वाइस एंगल है, उसका हाफ क्या है a, उसका हाफ क्या है a। तो if I say what is cos a, then you can write cos a equal to what, cos square a/2 minus sin square a/2, because half of a is what, a/2, half of a is what, a/2, उसका हाफ कितना है a/2। सो यू कैन यूटिलाइज दिस इज अनदर फार्मूला। अभी ये जो फार्मूला है उसको काफ़ी तरीके से लिख सकता हूँ, डिफरेंट अप्रोच से लिख सकता हूँ। वो सारी अप्रोच क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली व्हाट, cos ट्वाइस a इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a, इफ आई मेक cos स्क्वायर a फिक्स्ड और साइन स्क्वायर a को चेंज करें, साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये एक्सप्रेशन cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a होगा कि नहीं। इसके बाद क्या होगा, नाउ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर a minus 1. So this is a one formula. Another formula, cos twice a can be written as
अगर प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम में आपको सिर्फ कॉस ट्वाइस को सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करना है, बेसिक फार्मूला में क्या था, कॉस ट्वाइस इज इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे, हमें कॉस एंड साइन में एक्सप्रेशन था, अभी आपको चाहिए सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, दिस इज़ वन फार्मूला। ओके, अगर आप उसमें और तो रिड्यूस कर सकते हो और नया फार्मूला क्रिएट करो, वन इधर ले आओ तो वन प्लस कॉस टू ए, दिस इज अनदर फार्मूला। ओके, व्हिच इज़ मोस्ट यूजफुल वन, ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। आप जहाँ जाएंगे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये क्लास 11, 12, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, सारी चीज़ में ये यूज़ होते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखें, वन प्लस कॉस टू ए, प्लस होगा तो कॉस आएगी, प्लस होगा तो कॉस आएगी, याद रखो, ठीक है। और कॉस ट्वाइस है, ये जो एंगल है ट्वाइस है, उसका हाफ क्या है, ए है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस स्क्वायर है। तो इसको अगर रिड्यूस करें, डिडक्शन करें, इफ़ आई रिप्लेस कॉस ट्वाइस ए बाई कॉस ए, देन व्हाट इज़ माई फार्मूला। तो उस पैटर्न में अगर इसको लिखे तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ कितना है, ए बाई 2। सो दिस इज़ अनदर फार्मूला, दिस इज़ अनदर फार्मूला, ठीक है। सो दिस इज ए, यू कैन यूटिलाइज दिस फार्मूला इन दिस वे और रिड्यूसिंग दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कॉस को ऐसे को कहाँ कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट किया, अगर साइन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो फॉर्मूला में आइए फिर, कॉस स्क्वायर कॉस ट्वाइस ए, कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इफ आई एक्सपांड कोस स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हो कि नहीं, लिख सकता हो, बिकॉज कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो बेसिक फार्मूला आपको पता है, तो उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस माइनस से क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर ए होगा। सो दिस इज अनदर फार्मूला, कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर सिर्फ साइन में कन्वर्ट करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। वहाँ में अगर इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, कॉस ट्वाइस इधर ले जाए, इंटरचेंज, ये इधर ले जाए और ये इधर ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ए, 1 माइनस कॉस टू ए इक्वल टू व्हाट, 2 साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस टू ए इक्वल टू व्हाट, 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉस टू ए इक्वल टू व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस टू ए इक्वल टू व्हाट, 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये काफ़ी फार्मूला है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में, प्रॉब्लम में जब यूज़ करेंगे ये सारे फार्मूला आपको आ जाएगी। इफ़ आई रिप्लेस ए बाई ट्वाइस ए बाई ए, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस टू ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा कि नहीं। तो ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें 1 माइनस कॉस 4a है, कॉस 4 है, 4a आ जाए, 1 माइनस कॉस 4a, तो आप उसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2a, 4a का हाफ कितना है, 2a है। तो इन डिफरेंट वे ये फार्मूला को आप यूज़ कर सकते, वेरी वेरी यूजफुल फार्मूला। कॉस तो ऐसे का बेसिक फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वहाँ से ये फार्मूला डेवलप हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे फार्मूला डेवलप हुआ, ठीक है। तो इन डिफरेंट वे यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ फार्मूला, ओके। सो tan ट्वाइस के बारे में डिस्कस कर ले आज। tan ट्वाइस सारे फार्मूला नोट करके अपने कॉपी में रखो, ओके, और रिपीटेडली डेली बेसिस एक बार ये फार्मूला को देखना, ठीक है। tan ट्वाइस इक्वल टू व्हाट, 10a प्लस a, ये सुनो। और यू नो 10a प्लस b इक्वल टू व्हाट, 10a प्लस b इक्वल टू व्हाट, 10a प्लस 10b, b की जगह में क्या है, a है, डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, b मीन्स व्हाट, a, b मीन्स व्हाट, a। सो इसके बाद आप लिख सकते हो
2 tan A divided by 1 minus tan A into tan A equal to what? Tan square. So tan twice A equal to what? Very interesting formula. Okay. So tan twice A equal to what? 2 tan A divided by 1 minus tan square A. Okay. So अभी this we have discussed about multiple, compound and submultiple angle. Okay. So now I am discussing two special formula which is also very useful. That is how sine is converted into tan and how cos is converted into tan. The formula is first one, sine twice A. Sine twice A means what? We know the basically 2 sine A इंटू कॉस है, हमें पता है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है? नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और 1 को क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई व्हाट? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? लिख सकता हूँ कि नहीं? सो वेरी देयर इज नो डाउट। नाउ what we will do, dividing, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। तो दोनों में साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करें, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है। ओके, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर क्या होगा? देखो न्यूमरेटर में क्या होगा? ये साइन ए इसके साथ कैंसिल होगा, अंडरस्टूड। तो आप क्या रह जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए रह जाएगा। 2 तो है, तो कॉस ए बाई, आई एम सॉरी, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर है, थोड़ा सा गलती हो गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर है। ओके, नॉन साइन स्क्वायर। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या होगा? cos a will cancel with this cos a, and finally what will remain? sin a by cos a equal to what? tan a। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होगा? टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाई कोस, क्योंकि ये दोनों टर्म इस बीच में प्लस है तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए होगा। कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 होगा। होप यू अंडरस्टैंड। ये सिंपल कैलकुलेशन ए। कॉस कॉस के साथ कैंसिल हुआ, नीचे कॉस रह गया, ऊपर में साइन ए बाई कॉस ए इक्वल हुआ 10 ए। इसको जब डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए एंड प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर कैंसल, इट बिकम्स 1। तो फाइनली व्हाट वी गेट? वी गेट साइन ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट? वी गेट साइन ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट? टू टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 square a. This is very important, very nice, very useful derivation, very useful deduction, very useful formula। ओके, उसको काफ़ी यूज़ करने वाला हो। और इसमें ट्वाइस है तो इसका हाफ एंगल ए है, इसमें हाफ है। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करो, क्योंकि फार्मूला को याद रखना बड़ी बात नहीं, इसका पैटर्न समझना बड़ी बात है। तो ट्वाइस है तो उसका हाफ ए है। तो इसमें अगर मैं ए दिया करूँ, साइन ए क्या होगा? साइन ए इक्वल टू 2 tan a बाई 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगी। तो फार्मूला को अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व द फार्मूला वेरी वेल, देन यू सी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन साइन cos 2a, cos 2a को हाउ वी कन्वर्ट इनटू tan?
cos 2a is equal to what? Basically cos square a minus sin square a. This is the formula we have already deduced. इसमें नीचे क्या है? 1 है, तो you can write cos square a minus sin square a divided by cos square a plus sin square a, because cos square a plus sin square a is equal to what? 1. तो अभी क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करें, cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है, हमें 10 चाहिए, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइड वाट? cos स्क्वायर a, नीचे ऊपर क्या क्या? cos स्क्वायर a से डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है? देखो कोस स्क्वायर, इसको सेपरेट करेंगे, कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो क्या होगा? 1. साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होगा? टेन स्क्वायर ए. अंडरस्टूड? फिर नीचे क्या होगा? कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, व्हाट विल बी हैपन? इट विल बी टेन स्क्वायर ए. तो फाइनली कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट? यू गेट कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट? दिस फॉर्मूला. Okay, very interesting. Cos twice a equal to what? 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिल गया. दिस इज द एंगल ट्वाइस ए, इट्स हाफ इज ए एन ए. वो अगर ट्वाइस ए है तो उसका हाफ क्या है? ए ए. इफ़ आई रिप्लेस, इस जगह में अगर cos a लिखता हूँ मैं, क्या होगा? इसमें क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 होगा, ठीक है. तो cos ट्वाइस ए क्या हो गया? cos ट्वाइस ए इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है. दिस इज अनदर फॉर्मूला. ओके, एंड टेन ट्वाइस ए क्या मिला था? 2 tan a divided by 1 minus tan square a. You see this formula and that formula are similar pattern. इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है. तो आपको समझना ज़रूरी है क्या है कि ये प्लस, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. कभी कभी आप आंसर जब कोई फार्मूला याद रखेंगे या फार्मूला यूटिलाइज करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें माइनस है या प्लस है. टेन होगा तो माइनस, साइन होगा तो प्लस, इस टाइप की याद रखेंगे. ये जो जितनी फार्मूला मैंने डिस्कस किया है, ये सारी फार्मूला आप क्या करेंगे? आप लिस्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने रख देंगे, सच दैट यू कैन वॉच एंड यू कैन सी एवरी डे एंड देन you can remember it. And best way to remembering this particular formulas are you solve more problems, apply it in your formula questions, then it will be no issue for you. One day you will be expert और ये सारे फार्मूला आपकी माउथ में रहेगा, कोई इशू नहीं है. ये डोंट वरी अबाउट दैट. सो दीज आर दी some particular results regarding what compound angle, multiple angle, submultiple angle. That means trigonometric ratios of compound angles, multiple angle, submultiple angle. आपको अगर sec निकालना है तो आपको cos ट्वाइस से पता है. sec ट्वाइस से क्या होगा? वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा. cosec ट्वाइस से क्या होगा? रिवर्स हो गया. तो नो नीड टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स. इफ़ यू रिमेंबर दिस 3 you can remember other 3 also very easily. So hope that you understand, and if you like my videos, definitely I will be happy, and also this like is the feedback for me. So आप लोग अगर ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि अच्छा फीडबैक है. अगर लाइक नहीं करेंगे तो मेरे को फीडबैक भी मिलेगी. तो लाइक से फीडबैक मिलता है कि how I can improve my class so that everyone should be benefited. So thank you very much for watching my videos, and I hope you will enjoy your studies. So thank you, all the best, have a good day ahead.